ओम शांति। आज बाबा समझाते कि सतयुग में राजा मोहजीत होते हैं। बाबा कहते मोहजीत राजा की कहानी सतयुग की है, परंतु वहाँ एक दो में बहुत प्रेम होता है। बाबा कहते यहाँ इस झूठ खंड में तुम्हें किसी से भी प्रेम नहीं रखना है, केवल एक बाप के सिवाय। जिसको बाप के प्यार का अनुभव हो जाता, उसकी आँख, उसकी वृत्ति इस संसार में कहीं भी डूब नहीं सकती। तो बाबा कहते हैं सर्वशक्तिमान बाप के प्यार का अनुभव करो तो तुम्हारी बुद्धि कहीं भी भटक नहीं सकती है। ओम शांति। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। 5/7/2024 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, याद से ही बैटरी चार्ज होगी, शक्ति मिलेगी, आत्मा सतो प्रधान बनेगी। इसलिए याद की यात्रा पर विशेष अटेंशन दो। प्रश्न है, जिन बच्चों का एक बाप से प्यार है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, पहली पॉइंट, यदि एक बाप से प्यार है तो बाप की नज़र उन्हें निहाल कर देगी। दूसरी पॉइंट, वे पूरा नष्टो मोहा होंगे। तीसरी पॉइंट, जिन्हें बेहद के बाप का प्यार पसंद आ गया वह और किसी के प्यार में फंस नहीं सकते। चौथी पॉइंट, उनकी बुद्धि झूठ खंड के झूठे मनुष्यों से टूट जाती है। बाबा तुम्हें अभी ऐसा प्यार देते जो अविनाशी बन जाता है। सतयुग में भी तुम आपस में बहुत प्यार से रहते हो। ओम शांति। बेहद के बाप का प्यार अभी एक बार ही तुम बच्चों को मिलता है। जिस प्यार को भक्ति में बहुत याद करते हैं, बाबा बस आपका ही प्यार चाहिए। तुम माता पिता, हम बालक तेरे, तुम ही सब कुछ हो। एक से ही आधा कल्प के लिए प्यार मिल जाता। तुम्हारे इस रूहानी प्यार की महिमा अपरम अपार है। बाप ही तुम बच्चों को शांति धाम का मालिक बनाते हैं। अभी तुम दुख धाम में हो, अशांति और दुख में सब चिल्लाते, धनी धोरी किसका नहीं है, इसलिए भक्ति मार्ग में याद करते, परंतु कायदे सिर भक्ति का भी समय होता है आधा कल्प। यह तो बच्चों को समझाया, ऐसे नहीं कि बाप अंतर्यामी है। बाप को अपने सबके अंदर जानने की दरकार ही नहीं है। वह तो थॉट रीडर्स होते, वह भी यह विद्या सीखते। यहाँ वह बात ही नहीं है। बाबा आते बाप और बच्चों को ही सारा पाठ समझाते हैं। बाबा जानते सृष्टि का चक्र कैसे फिरता। ऐसे नहीं कि वह हर एक के अंदर को जानते हैं। यह तो रात को भी समझाया कि हर एक के अंदर तो विकार ही है। बहुत मनुष्य छी हैं, बाप पाक करके गुल गुल फूल बनाते। यह बाप का प्यार तुम बच्चों को एक बार ही मिलता है, जो फिर अविनाशी हो जाता। वहाँ तुम एक दो से बहुत प्यार करते हो। अभी तुम मोहजीत बन रहे हो तो सतयुगी राज्य को मोहजीत राजा, रानी तथा प्रजा का राज्य कहा जाता। वहाँ कभी रोते नहीं हैं, दुख का वहाँ नाम नहीं। तुम बच्चे जानते हो बरोबर भारत में हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस था। अब नहीं है, क्योंकि अभी रावण राज्य है। इसमें सब दुख भोगते, फिर बाप को याद करते कि आकर सुख शांति दो, रहम करो। बेहद का बाप है रहम दिल और रावण है बेरहम करने वाला, दुख का रास्ता बताने वाला। सब मनुष्य दुख के रास्ते पर चलते हैं। सबसे बड़े ते बड़ा दुख देने वाला है काम विकार। इसलिए बाबा कहते, मीठे मीठे बच्चों, इस काम विकार पर जीत पहनो।
इन लक्ष्मी नारायण को जगतजीत कहेंगे ना। तुम्हारे सामने एम ऑब्जेक्ट खड़ी है, मंदिरों में भल जाते हैं परंतु उनकी बायोग्राफी कुछ भी नहीं जानते। जैसे गुड़ियों की पूजा होती, देवियों की पूजा करते, रच कर खूब श्रृंगार कराकर भोग आदि लगाते हैं, परंतु वह देवियाँ तो कुछ भी खाती नहीं हैं। खा जाते हैं ब्राह्मण लोग, क्रिएट कर फिर पालना कर विनाश कर देते। इसको कहा जाता अंधश्रद्धा। सतयुग में यह बातें होती नहीं हैं, यह सब रस्म रिवाज निकलती है कलयुग में। तुम पहले पहले एक शिव बाबा की पूजा करते हो, जिसको अव्यभिचारी राइटियस पूजा कहा जाता। फिर होती है व्यभिचारी पूजा। बाबा अक्षर कहने से ही परिवार की खुशबू आती है। तुम भी कहते हो ना, तुम मात पिता हम बालक तेरे। तुम्हारे इस ज्ञान की कृपा से हमको सुख घनेरे मिलते। बुद्धि में याद है हम पहले पहले मूल वतन में थे, वहाँ से यहाँ आते शरीर लेकर पार्ट बजाने। पहले पहले हम दैवी चोला लेते अर्थात देवता कहलाते, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण में आते, भिन्न भिन्न पार्ट बजाते हैं। यह बातें तुम पहले नहीं जानते थे। अब बाबा ने आकर आदि मध्य अंत का नॉलेज तुम बच्चों को दिया है। अपनी भी नॉलेज दी है कि मैं इस तन में प्रवेश करता हूँ। यह अपने 84 जन्मों को नहीं जानते थे, तुम भी नहीं जानते थे। श्याम सुंदर का राज तो समझाया है। थोड़ा वर्ष का फर्क पड़ता है तो सृष्टि के आदि में इनको पहले नंबर में कहा जाता। इसलिए ही श्री कृष्ण को सब प्यार करते। इनको ही श्याम सुंदर कहा जाता। स्वर्ग में तो सब सुंदर ही थे। अभी स्वर्ग है कहाँ, चक्र फिरता रहता है। ऐसे नहीं कि समुद्र के नीचे चले जाते, जैसे कहते लंका द्वारिका नीचे चली गई। नहीं, यह चक्र फिरता रहता। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती महाराजा महारानी विश्व के मालिक बन जाते हो। प्रजा भी अपने को मालिक समझती है। ऐसा मीठा बाबा, उनको फिर भी तुम भूल जाते हो। सबसे मीठा बाबा है, बाकी रावण राज्य में तुमको सब दुखी देते हैं। इसलिए बेहद के बाप को याद करते हैं, उनकी याद में प्रेम के आंसू बहाते। हे साजन, कब आकर तुम सजनियों से मिलेंगे, क्योंकि तुम सब हो भक्तियाँ, भक्तियों का पति हुआ भगवान। भगवान आकर भक्ति का फल देते। कोई मनुष्य नहीं जानते, देवताएं भी नहीं जानते, यह स्पिरिचुअल फादर ही जानते। यह नॉलेज होती ही है रूहानी बाप के पास। उनको ही ज्ञान ज्ञानेश्वर कहा जाता। बाप ने समझाया, मैं आता ही हूँ संगम पर आकर राजधानी स्थापन करता हूँ। स्थापना यहाँ करते हैं ना कि सतयुग में। सतयुग आदि में तो राजा ही है, तो जरूर संगम पर स्थापना होती। यहाँ कलयुग में है सब पुजारी, यह सब जानना चाहिए। पुजारी बनाने वाला है रावण। उस टीचर को कोई जानते नहीं, वह सुप्रीम बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। यह कोई जानते नहीं है। इस समय है झूठी माया, झूठी काया, झूठ खंड।
अब भारत झूठ खंड है, वह है माया के 7 वंडर्स। ईश्वर का वंडर तो एक ही है, हम सो ब्राह्मण, सो देवता, सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र बन जाते। स्वर्ग में तो है ही सुख और दुख का नाम नहीं है। तुम धनी के पास बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करते हो। तुम्हारी माया के साथ गुप्त लड़ाई चलती रहती। बाबा आते हैं रात्रि में, शिवरात्रि है ना, परंतु शिव की रात्रि का भी अर्थ नहीं समझते। ब्रह्मा की रात पूरी होती, दिन शुरू होता, वह कहते श्री कृष्ण भगवानोवाच, यह तो है शिव भगवानोवाच। अब राइट कौन? श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। बाप कहते मैं आता हूँ साधारण बूढ़े तन में। यह भी अपने जन्मों को नहीं जानते। बहुत जन्मों के अंत में जब पतित बन जाते तो पतित सृष्टि, पतित राज्य में मैं आता हूँ। पतित दुनिया में अनेक राज्य और पावन दुनिया में एक राज्य। हिसाब है ना। तो भक्ति मार्ग में जब बहुत नौधा भक्ति करते, सिर काटने पर आ जाते, तब उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बाकी उसमें रखा कुछ भी नहीं है, उसको कहा जाता नौधा भक्ति। जब से रावण राज्य शुरू होता, तब से भक्ति के कर्म कांड की बातें मनुष्य पढ़ते पढ़ते नीचे आ जाते। कहते हैं व्यास भगवान ने शास्त्र बनाए, क्या क्या बैठ लिखा। भक्ति और ज्ञान का राज अभी तुम बच्चों ने समझा है। सीढ़ी और झाड़ में यह सब समझानी है। जो शुरू में आए होंगे वही पूरे 84 जन्म लेंगे। तुम सिमर सिमर सुख पाओ, कलह कलेश मिटे सब तन के। मन मना भव तो फिर अंतमति सोगति हो जाएगी। सदगति होती है यहाँ और सदगति के अंगेष्ट होती है दुर्गति। अभी तुम बाप को रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हो। बाप तुम्हें नज़र से निहाल कर देते। ऐसे याद करने से शक्ति मिलती, बैटरी चार्ज होती है। यह है सहज राजयोग, सहज ज्ञान। अच्छा, मीठे मीठे से किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहले पॉइंट, सर्वशक्तिमान बाप से अपना बुद्धि योग लगाकर बैटरी चार्ज करनी है। आत्मा को सतो प्रधान बनाना, याद की यात्रा में कभी मूझना नहीं। दूसरी पॉइंट, पढ़ाई पढ़कर अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है। बाप समान प्यार का सागर बनना है। जैसे बाप का प्यार अविनाशी है, ऐसे सबसे अविनाशी सच्चा प्यार रखना है। मोह जीत बनना है। वरदान है, महसूसता की शक्ति द्वारा मीठे अनुभव करने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भाव। यह महसूसता की शक्ति बहुत मीठे अनुभव कराती। कभी अपने को बाप के नूरे रतन आत्मा अर्थात नैनों में समाई हुई श्रेष्ठ बिंदु महसूस करो। कभी मस्तक पर चमकने वाली मस्तक मणि, कभी अपने को ब्रह्मा बाप के सहयोगी राइट हैंड, ब्रह्मा की भुजाएं, कभी अव्यक्त फरिश्ता महसूस करो। इस महसूसता की शक्ति को बढ़ाओ तो शक्तिशाली बन जाएंगे। फिर छोटा सा दाग भी स्पष्ट दिखाई देगा और उससे परिवर्तन कर लेंगे।
स्लोगन है, सर्व के दिल की दुआएं लेते चलो तो आपका पुरुषार्थ सहज हो जाएगा। ओम शांति।